नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है साइंस, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम टॉपिक में जानेंगे धमनी और शिरा के बारे में। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा और दोनों के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। और ये जो टॉपिक है अपना रक्त से संबंधित है, ठीक है। तो पहला इसमें देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, धमनी हृदय शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की ओर रक्त ले जाती है, ठीक है। ये धमनी का काम हो गया कि ये क्या करती है, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब अपने शरीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और ये जो काम होता है सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। और देखिए शिरा क्या करती है, ये तो धमनी करती है, शिरा क्या करती है, शिरा शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त ले जाती है। ये भी ऐसी काम करती है, मतलब कहने का अर्थ है दो टेम्पू हैं, एक टेम्पू ले जाती है और दूसरी टेम्पू वापस ले आती है ना। तो धमनी जो है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाती है, मतलब ब्लड जिसको बोलेंगे हम, खून, है ना, उसको ले जाती है। और शिरा जो है उसको वापस ले आती है। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा क्यों करना ज़रूरी है, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक रक्त को ले जाना क्यों ज़रूरी है और यहाँ से होता क्या है। होता इसलिए है क्योंकि जब ऐसा परिवहन होता है रक्त का, तो इस बीचों बीच रक्त जो है अशुद्ध होता है और शुद्ध होता है। तो यहाँ पर जो है धमनी ले जाती है शुद्ध रक्त को, और फिर अशुद्ध रक्त हो जाता है अंगों तक पहुँचने में, तो फिर अशुद्ध रक्त को ले आती है शिरा। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है हृदय के बारे में, तो जो हृदय है वो काम करता है रक्त को शुद्ध अशुद्ध करने में, मतलब कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध बनाता है, रक्त को छानता है, ठीक है, जिससे कि शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई चीज़ ऐसी हमारी शरीर के अंदर नहीं आए और हमारा शरीर बढ़िया से बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो धमनी है वो रक्त को ले जाती है और शिरा जो है वापस ले आती है। इतना अपना क्लियर है। दूसरा, धमनियाँ गहराई में पाई जाती हैं और शिराएँ सतह पर पाई जाती हैं, मतलब कि अगर आपका खून निकलेगा तो अशुद्ध वाला खून निकलेगा, मतलब आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इतना। अगर आपको ज़्यादा चोट लग जाएगी गहराई वाली, तो फिर वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि धमनियाँ जो है उनकी गहराई में होती हैं और धमनियाँ से जो खून निकलता है वो अपने लिए हानिकारक होता है। कई बार होता है एक्सीडेंट में हमारा जो है गहराई की चोट लग जाती है और धमनियों से हमें रक्त निकलने लगता है, तो फिर डॉक्टर जो कहता है कि खून का बचाव करना, या खून ज़्यादा निकल गया है या कम निकल गया है, इसके बारे में जानकारी देता है कि इतना इसका खून निकल चुका है, इसका बच पाना मुश्किल है या फिर अब ये ठीक है, तो या फिर अरेंज करता है वह रक्त, ठीक है। और आपको पता होगा कि ग्रुप डी ग्रुप के हिसाब से जो है रक्त को मैच किया जाता है। तो अब छोटी मोटी चोट लगेगी तो शिरा निकल के आएगी, जिससे कि हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इतना। अगर ज़्यादा चोट लगेगी तो धमनी निकल के आएगी, जिसमें शुद्ध रक्त होगा, ठीक है। इतना आप क्लियर समझ चुके होंगे। तीसरा देखिए, धमनी की गुहा सक्रिय होती है, मतलब कि कैसी होती है, पतली सी, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंदर जो है रक्त होता है, इसके अंदर से रक्त जाता है। और जो शिरा की गुहा अपेक्षाकृत चौड़ी होती है, मतलब ये थोड़ी बड़े साइज में होती है, तो इसमें रक्त जाता है, ठीक है, इसके अंदर से। आपने देखा होगा नल के पाइप या लेवल पाइप, मतलब पाइप के समान है, समझ लीजिए। धमनी जो है एक पतला पाइप है और जो शिरा है एक मोटा पाइप है। अगला, धमनियों में अधिक दाब से रक्त बहता है, मतलब बहुत तेज़ी से जाता है इसमें रक्त। तो आपने देखा होगा एक्सीडेंट में क्या होता है, एकदम तेज़ी से जब एक्सीडेंट हुआ तो एकदम से रक्त निकलता है बहुत तेज़ी से, क्योंकि गहराई में चोट लग जाती है जब एक्सीडेंट के दौरान। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बांध देते हैं जिससे कि रक्त कम निकले और बच जाए आदमी। लेकिन जो शिरा है वह फिर अपेक्षाकृत कम दाब से रक्त निकलता है, मतलब धीमे धीमे निकलता है
और छोटी मोटी चोट लगती है तो इतना असर नहीं पड़ता है। ठीक है। 5वां, धमनियों में ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त बहता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सिराओं में डीऑक्सीकृत अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद, फुफ्फुसीय धमनी, और इसमें भी हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा, नाम से हो जाएगा इसमें। अगला है, धमनियों की दीवारें अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। मोटी इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि आसानी से शुद्ध जो रक्त है वो निकल ना पाए, मतलब कि मिक्स नहीं हो जाएगा। फिर अगर आपको चोट लगेगी थोड़ी बहुत तो आसानी से धमनी निकल के आ जाएंगी, तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए इनकी जो दीवारें हैं, इसकी जो बनावट है वो मोटाई होती है। अगर बहुत ही गहराई से चोट लगेगी, मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, तभी जाके धमनियाँ निकल के आएंगी, उसमें से ब्लड निकलेगा, मतलब मोटी बनाई जाती है। और जो सिरा की दीवारें हैं अपेक्षाकृत पतली होती हैं, जैसे कि ऊपरी जो अपनी त्वचा होती है, अगर छोटा सा ब्लिट लग जाए तो वहाँ पर निकल के आती है अपना सिरा की दीवारें आ जाती हैं, तो ब्लड निकलने लगता है। ठीक है। और उसके अंदर होता है अपना धमनी, जिनकी मोटी होती है दीवारें, मतलब कि बनावट बाहर की। अगला, धमनियों में वॉल्व कपाट नहीं पाए जाते और सिराओं में वॉल्व कपाट पाए जाते हैं। ठीक है। वॉल्व कपाट यानी पार्ट होते हैं अलग अलग। ठीक है। पार्ट मीन्स मतलब जैसे एक घर है, घर में अलग अलग कमरे होते हैं, उसी प्रकार से कपाट को बोला गया है। अलग अलग कपाट होते हैं, मतलब कि खाल के ऊपर त्वचा के ऊपर त्वचा, त्वचा के ऊपर त्वचा, इस प्रकार से समझ चुके होंगे आप। और देखिए धमनियों में लिखा है अपवाद, लेकिन हृदय के दाएं और बाएं निलय से निकलने वाली 2 धमनियों में वाल्व होते हैं। ये एक विशेष अपने लिए वो है पॉइंट, इसको नोट करना है आपको कि धमनियों में भी कपाट पाए जाते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में पाए जाते हैं? हृदय के दाएं और बाएं निलय से निकलने वाली 2 धमनियाँ। ठीक है। अगर आपने हृदय के बारे में पढ़ा होगा तो ज़रूरी आपको जानकारी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने अच्छे प्रकार से आपको एक्सप्लेन किया है हृदय के बारे में, कैसे काम करता है, और मतलब बहुत ही ईजी है। ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है और आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।